अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और अपना चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। याद रखना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक में ही आप पढ़ोगे कि रेफ्रिजरेटर किस तरह काम करता है, जो आपके घर में फ्रिज लगा हुआ होता है वो किस तरह काम करता है, वो आज के टॉपिक में पढ़ोगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पूरी वॉच करना। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि भाई अगर आप परेशान हो कि इस बुक के न्यूमेरिकल का सॉल्व आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यूज़ का, तो अब वो आपकी परेशानी हमने दूर कर दी है और हमने जो है इस पूरी बुक के नोट्स बना लिए हैं जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज़, सीआरक्यू सब सॉल्व है। डेरिवेशंस भी हुई हुई हैं। तो फ़ीस जो है वो नोट्स की वो 250 है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो नंबर आ रहा होगा, आप उसी पे फ़ीस पे करके अपना पीडीएफ ले सकते हो। अगर जो है वो डिटेल चाहिए हो तो उसी पे ले सकते हो। आखिर में भी मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखो भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। एक स्टेटमेंट है आपके पास केल्विन स्टेटमेंट, जो कि लॉर्ड केल्विन ने दी थी। ठीक है, लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये दी थी। और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो कि क्लॉसियस ने दी थी। अच्छा, एक एक करके समझेंगे और बहुत डिटेल में जाएंगे और बहुत ही फील लेके समझेंगे। केल्विन स्टेटमेंट सबसे पहले समझ लो। देखो भाई, केल्विन स्टेटमेंट ये कहती है आपके पास कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप जो है वो किसी हीट से, मतलब किसी सिस्टम को आप हीट दो और वो हीट जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हीट जो है या एनर्जी ज़ाया ना हो। बात समझ में आई, लेकिन फील नहीं आया। चलो फील लेते हैं। देखो भाई, आपने हीट दी, आपको पता है आप हीट के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, हीट के ज़रिए से आप जो है वो वर्क कर सकते हो, आप ये बात जानते हो। तो ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट ये कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप हीट के ज़रिए से 100% वर्क कर लो। यानी आपने 100 जूल ऑफ हीट दी और आपको वर्क भी 100 जूल का मिल गया, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट यही बात कर रही है। जब भी आप हीट देकर वर्क कराओगे तो कुछ ना कुछ हीट आपकी जो है वो ज़ाया होगी और कुछ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी। आया ना फील कॉन्सेप्ट का। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, आपने 100 जूल वर्क दिया, ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती। ये हो सकता है, आपने 100 जूल हीट दी। अच्छा, 60 जूल जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे 60 जूल आपकी वर्क में कन्वर्ट हो गई। 40% आपकी क्या होगी, ज़ाया होगी। 40% हीट ज़ाया होगी। बात समझ में आई। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप कोई ऐसा हीट इंजन बना लो जो कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जब भी आप हीट दोगे, हीट के ज़रिए से वर्क कराओगे, तो आपकी जो हीट है वो कुछ % वर्क में कन्वर्ट होगी और कुछ % ज़ाया हो जाएगी, और ये हमेशा होगा। अगर ये चीज़ हो गई तो फिर तो लॉस ब्रेक हो जाएंगे और ये इम्पॉसिबल है। अब थोड़ी सी हीट इंजन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिंपलेस्ट इंजन है आपके पास, हीट इंजन। हीट इंजन से क्या मुराद है कि ये हीट के ऊपर चलेगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक हीट इंजन है। अब देखो होता क्या है, समझ लो यहाँ पर है आपके पास लिक्विड। लिक्विड कौन सा है, वाटर है। ठीक है, ये आपके पास वाटर आ गया। अब यहाँ पर आपने दी हीट। हीट कितनी दी वो अभी हम आगे बात करेंगे, सही है। यहाँ पर आपने दी हीट। तो जब आप हीट दोगे तो हीट क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। ये जो डॉटेड में शो कर रहा हूँ ये स्टीम को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये स्टीम जो है यहाँ पर टरबाइन में आएगी। टरबाइन में लगा हुआ है पंखा। जब ये स्टीम इस टरबाइन से गुजरेगी, ये क्या है आपके पास, टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन है। जब ये स्टीम इस टरबाइन से घूमेगी, ये पंखा जो है वो घूमेगा और इस पंखे के घूमने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका वर्क हो रहा है। अब मैंने अगर यहाँ पर 100 जूल दी तो क्या यहाँ वर्क 100 जूल हुआ, नहीं। यहाँ पर जो वर्क हुआ वो आपका हुआ जस्ट 60 जूल का ले लो, या कम भी ले सकते हो, 50 जूल 40 जूल, लेकिन 100 जूल का वर्क कभी नहीं होगा। अब बाकी स्टीम आपकी यहाँ पर आ गई, बाकी स्टीम यहाँ से आ गई, आगे यहाँ आ गई।
अच्छा, अब यहाँ पे लगा हुआ है कंडेंसर। कंडेंसर, अब कंडेंसर क्या करता है ये सुनो। कंडेंसर आपके पास जो स्टीम है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके टेम्परेचर को कम कर देगा। कंडेंसर क्या करेगा, आपके स्टीम का टेम्परेचर कम कर देगा। जब आपके स्टीम का टेम्परेचर कम होगा, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर था 120 केल्विन या 120 सेल्सियस ले लो, इसका टेम्परेचर था 120 सेल्सियस। अब ये कंडेंसर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर कम कर देगा। कंडेंसर का काम ये होता है टेम्परेचर को कम करना। तो जब इसका टेम्परेचर जो है वो गिरेगा तो अब ये दोबारा लिक्विड बन जाएगी, ये दोबारा लिक्विड बन गई। देखो मैं ये लाइनें बना रहा हूँ। अब यहाँ पर है आपके पास पंप, ये पंप क्या करेगा, ये पंप आपके पास क्या करेगा, इस लिक्विड को दोबारा से इधर भेजेगा ताकि आपका प्रोसेस चलता रहे और जो आपका लिक्विड है वो स्टीम में बदलता रहे और स्टीम से दोबारा लिक्विड में बदलकर प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहे। बात समझ में आई। अब हुआ क्या, होना तो ये चाहिए था ना कि मैंने 100 जूल एनर्जी दी तो 100 जूल वर्क हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 100 जूल अगर मैंने एनर्जी दी, 100 जूल की अगर मैंने एनर्जी दी तो वर्क सिर्फ 60 जूल का हुआ। बाकी जो 40 जूल थी वो हो गई ज़ाया, सिंक हो गई ज़ाया यानी उसको हम यूज़ नहीं कर सके, वो किसी और फॉर्म में बदल गई। सही है। तो यही जो है वो स्टेटमेंट ये चीज़ बताती है, इसी को हम कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट। अब समराइज़ कर लेते हैं। केल्विन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भाई 100% आप अपनी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप 100 जूल एनर्जी दोगे तो कुछ परसेंट जो आपकी एनर्जी है या हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होगी और कुछ परसेंट ज़ाया हो जाएगी। देखो यहाँ परसेंटेज का वर्ड है, आप ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना कि मैं 100 जूल दे रहा हूँ 60%, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक्चुअल अमाउंट हम नहीं बता सकते कि कितने परसेंट वर्क हो रहा है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है वर्क, कभी कम भी, तो वो सिस्टम को देख के पता चल रहा होता है। सही है, तो परसेंट का इस्तेमाल करो। अब देखो यहाँ भी पढ़ लेते हैं, यही बात इन्होंने लिखी हुई है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, ऐसा इंजन बनाना नामुमकिन है जो ऑपरेटिंग कॉन्टिन्यूसली इन अ साइक्लिक दैट कैन टेक हीट फ्रॉम अ सोर्स एंड कन्वर्ट कंप्लीटली का मतलब है 100%। ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप कोई ऐसा इंजन बनाओ जो कि हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये इम्पॉसिबल है। इनटू वर्क, और आगे इसके ये लिखा हुआ होना चाहिए था कि कुछ परसेंट ज़ाया होगी, कुछ परसेंट वर्क में कन्वर्ट होगा। चलो, ये तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी समझ में आ गई ना बात। अब समझते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो कि दूसरा स्टेटमेंट है हमारा। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र कर दो। बात समझ आ रही है? चलो, नहीं आ रही ना, मैं बताता हूँ। समझो इसका टेम्परेचर है TC, जो कि है 10 सेल्सियस, ठीक है। ऊपर जो टेम्परेचर है वो 100 सेल्सियस है, TH 100 सेल्सियस। तो हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो पे जाती है। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से हाई पे ले जाओ। ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप जो है वो लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पे ले जाओ। या आसान कर लो कि ठंडी बॉडी से यानी ठंडी चीज़ से हीट आप गर्म चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो आपको बीच में वर्क करना पड़ेगा, वर्क करे बगैर ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। डायरेक्ट हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ले जाना इम्पॉसिबल है। बात समझ रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी आप कभी भी हीट को ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र करा सकते। हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में जाएगी, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड में आएगी, कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगी। अगर कोल्ड से हॉट में ले जाना है तो वर्क करना पड़ेगा, बीच में वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर भी आपका यही काम करता है। देखो, रेफ्रिजरेटर अगर वर्क नहीं कर रहा होता तो
तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं देते ना। जस्ट किसी भी चीज़ को रेफ्रिजरेटर में ले जाके रखते वो ठंडी हो जाती और कोई इलेक्ट्रिसिटी भी देना नहीं पड़ती, फिर तो रेफ्रिजरेटर हर घर में होता। क्यों? क्योंकि फिर उसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं चाहिए होती, जस्ट डब्बा खरीद के लाओ और घर में रख दो। नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है? वर्क। अब इसको ज़रा कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं, ये काम कैसे करता है। ये लगा हुआ आपका कंप्रेसर, ये लगा हुआ आपका कंप्रेसर, ठीक है। अब यहीं पे सारी कॉन्सेप्ट है, यहीं पे सारी डिटेल है। ये क्या हो गया आपका कंप्रेसर, कंप्रेसर, ठीक है। चलो कंप्रेसर, अब कंप्रेसर क्या करेगा ये बात सुनो। कंप्रेसर के अंदर आएगी, देखो इसको तार को यहाँ लगा लो, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर आएगी आपके पास गैस, ठीक है। कंप्रेसर में क्या आ रही है? गैस। प्रोसेस समझना, पूरी बात समझ आ जाएगी। कंप्रेसर के अंदर आई गैस, और गैस कौन सी है? गैस है आपके पास टेट्राफ्लोरोईथेन। गैस कौन सी है? टेट्राफ्लोरोईथेन, जिसे हम बोलते हैं AR134A। इस गैस को अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उसको भी, उसके ऊपर जाते हैं। अच्छा, अगर आसान लफ्ज़ों में बोलें तो इसके अंदर होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। यहाँ लिख लो, इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर क्या होता है? रेफ्रिजरेंट, यानी इस कंप्रेसर के अंदर होती है गैस। पहले जो है वो गैस आपके पास होती है हाई टेम्परेचर पर, गैस आपके पास हाई टेम्परेचर पर है और हाई प्रेशर पर है। पहले जो गैस इसमें आती है वो लो टेम्परेचर पर होती है और लो प्रेशर पर होती है। ये बात याद रखना, जब गैस कंप्रेसर में आ रही है, इस बात को याद रखना क्योंकि यहीं से सारी बात जुड़ेगी। जब गैस कंप्रेसर में आ रही है तो वो लो टेम्परेचर पर है, लो प्रेशर पर है, और गैस का नाम क्या है? टेट्राफ्लोरोईथेन, ठीक है, जिसका नाम आप लिख के सर्च कर सकते हो R134A, ठीक है। अब कंप्रेसर क्या करेगा? ये कंप्रेसर जो है वो गैस को अपने अंदर लेगा और दोबारा निकालेगा बाहर, ठीक है, दोबारा बाहर निकालेगा, और बाहर लगे हुए होंगे आपके पास पाइप, ठीक है, पाइप लगे हुए होंगे। अब जब कंप्रेसर में से गैस गुजरेगी, जो गैस आई थी वो क्या थी? लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर, लेकिन जब कंप्रेसर में से गैस गुजरी तो कंप्रेसर में से गैस गुजरने के बाद हाई टेम्परेचर हो जाएगा और हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो गया? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लेकिन अभी भी गैस है। अब गैस आएगी आपके पास कंडेंसर में, देखो यहाँ भी कंडेंसर आ गया, यहाँ भी कंडेंसर वही काम कर रहा है जो यहाँ पे कर रहा था। अब कंडेंसर क्या करेगा? ये कंडेंसर है आपके पास, CON कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करेगा? अब कंडेंसर जो है, जो हाई टेम्परेचर की गैस आ रही है उसमें से हीट को ज़ाया करेगा बाहर की तरफ, यानी टेम्परेचर कम करेगा गैस का। क्या काम कर रहा है कंडेंसर? टेम्परेचर कम कर रहा है गैस का, जैसे यहाँ पे कर रहा था ना, वो वहाँ पर भी वही कर रहा है, सही है। अब आपके पास आएगा एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा, इस तरह का होता है, ये इस तरह की शेप होती है इसकी, आप भी इसी तरह का बनाना। ये आ गया आपके पास एक्सपेंशन वॉल्व, VALVE वॉल्व। अच्छा, अब जो आपकी गैस थी जो कि हाई टेम्परेचर पे थी, हाई प्रेशर पे थी, कंडेंसर में आने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है, ठीक है। अब ये गैस गुजरेगी एक बहुत छोटे से पाइप में से, जिसमें से बहुत छोटी सी जगह होगी, जिसको बोलेंगे हमें एक्सपेंशन वॉल्व। अब जब ये गैस इस एक्सपेंशन वॉल्व में से गुजरेगी ना, तो अब ये आएगी यहाँ पर, ये गैस आएगी यहाँ पर, ठीक है, मैं पाइप बना देता हूँ। अच्छा, तो ये गैस आएगी आपके पास यहाँ पर, हाँ एक मिनट, इस तरह से नहीं होता पाइप इस तरह से, ठीक है, ये लो। अच्छा, अब जब ये एक्सपेंशन वॉल्व में से आपकी गैस गुजरी तो गैस अब हो जाएगी लो टेम्परेचर पे आ जाएगी और लो प्रेशर पे आ जाएगी, सही है। देखो, जब ये गैस इसमें से गुजरी एक्सपेंशन वॉल्व में से तो लो टेम्परेचर पर आ गई, लो प्रेशर पर आ गई। अब आपकी गैस क्या होगा? यहाँ पर गैस लिक्विड वेपर मिक्सचर बन जाएगा। अब देखो, गैस सिर्फ गैस नहीं रही, गैस लिक्विड फॉर्म में भी आ गई है इधर, और आपके पास आ गई है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में भी आ गई, गैस फॉर्म में। यानी अब आपकी जो गैस है वो पार्शियली लिक्विड है और पार्शियली जो है वो गैस है। समझ में आ रहे हो? आपको दो फेस मिल रहे हैं यहाँ पर, पार्शियली लिक्विड पार्शियली गैस। यहाँ पर तो पूरी गैस थी,
लेकिन जब इधर से इसको गुजारा ही इसलिए ताकि टेम्परेचर कम हो जाए और गैस लिक्विड फॉर्म में चली जाए। मुकम्मल तौर पे लिक्विड फॉर्म नहीं होगी, पार्शियली गैस पार्शियली लिक्विड। अब जब गैस आपकी गुजरेगी इवेपोरेटर में से, यानी आपके फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में से, इवेपोरेटर, ठीक है। अब आपकी गैस गुजरेगी इवेपोरेटर में से। इवेपोरेटर क्या करेगा, जो अंदर मौजूद चीज़ है ना, इवेपोरेटर क्या करेगा, जो अंदर खाना मौजूद है जिसका टेम्परेचर कम है उसमें से हीट को ले लेगा। इवेपोरेटर क्या कर रहा है, जो अंदर खाना मौजूद है लो टेम्परेचर पर है, जिसका टेम्परेचर, बल्कि जिसका टेम्परेचर हाई है, हाई ले लो, हाई टेम्परेचर होता है ना, जिस खाने का टेम्परेचर हाई है उसमें से हीट को ले लेगा। और जब आपकी गैस यहाँ पर आएगी ना, यहाँ पर, तो अब वो जो लिक्विड और गैस फॉर्म थी ना, वो यहाँ पर आकर जस्ट गैस फॉर्म रह जाएगी। और फिर दोबारा आपकी जब गैस इधर आएगी ना, तो हाई टेम्परेचर पर होगी, हाई प्रेशर पर होगी। बात समझ आई? देखो ये था पूरा प्रोसेस आपके सामने, जिस प्रोसेस के ऊपर रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा था। फिर से एक बार समझाता हूँ, समराइज़ करता हूँ ताकि बात और अच्छी समझ में आ जाए। अब आपको डिटेल पता चल गई है। देखो मैंने यहाँ पर खाना रखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फूड रखा, चलो एक बर्गर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक बर्गर रखा जिसका टेम्परेचर था 100 सेल्सियस का, बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्गर है, ठीक है। अब ये बर्गर क्या हुआ, ठंडा होना शुरू हो गया, सही है। अब होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट लो, कंप्रेसर से आपके पास ऊपर से गैस आई, गैस हाई प्रेशर पे थी, हाई टेम्परेचर पे थी, सॉरी लो प्रेशर पे थी, लो टेम्परेचर पे थी। यहाँ पर आके मैं भी उलझ रहा हूँ ठीक है। तो जब गैस ऊपर से आई तो लो टेम्परेचर पे थी, लो प्रेशर पे थी, सी है। जब वो गैस इस कंप्रेसर में आई तो इस कंप्रेसर में आने के बाद गैस हाई टेम्परेचर पर आ गई, हाई प्रेशर पर आ गई। कंप्रेसर ने इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दिया क्योंकि कंप्रेस किया। जब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की गैस कंडेंसर में आई तो कंडेंसर ने गैस का जो कुछ टेम्परेचर था उसे कम किया और हीट को बाहर ज़ाया किया। अब आपकी गैस का जो कुछ टेम्परेचर है वो कम हो गया। अब ये जो आपकी गैस है ये इस एक्सपेंशन वाल्व से गुजरी। एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने की वजह से जो आपकी गैस है वो पार्शियली लिक्विड हो गई और पार्शियली गैस फॉर्म हो गई और इसका टेम्परेचर कम हो गया, जो पहले ज़्यादा था मज़ीद कम हो गया। अब जब गैस इवेपोरेटर से गुजरी और जब इवेपोरेटर से गुजर गई, तो जब इवेपोरेटर से गुजरी गई तो उस वक्त गैस पूरी लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में हो गई। समझिए, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपकी गैस ने क्या किया, अंदर के टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है, और खाना आपका ठंडा होना शुरू हो गया। अब गैस जो लिक्विड और गैस फॉर्म में थी वो यहाँ पर आई तो मुकम्मल गैस फॉर्म बन गई यहाँ तक आते आते। और फिर जब वो यहाँ पर आई तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर हो गया। अब दोबारा से जो प्रोसेस पढ़ाया था वो रिपीट होना शुरू हो गया। देखो अगर कहीं पे मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था ना कि कंप्रेसर में जो गैस आई वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तो उसे ठीक कर लो। कंप्रेसर में जो गैस आ रही है वो लो टेम्परेचर पर है और लो प्रेशर पर है, क्योंकि फ्लो में बोलते बोलते अक्सर उल्टा निकल जाता है मुँह से। तो इसको ठीक कर लेना, इसको अच्छी तरह बना के समझ लेना, यहीं पर पूरा का पूरा प्रिंसिपल छुपा है। तो अब इसके स्टेटमेंट को ज़रा इससे भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो। ये नामुमकिन है कि आप हीट को फ्लो करा सको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। मतलब अगर आपको हीट को फ्लो कराना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करोगे तो हीट अपनी हॉट बॉडी से कोल्ड में ही जाएगी, सही। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में अपने ज़रूर